बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपसे पेपर पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे, प्लस उनका सोल्यूशन भी आपसे शेयर किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है, कौन सा मटेरियल आपने इंतहाई इजी वे में लिखना है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दैट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या इसको पेपर वाला पूछता है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या पेपर वाला इसको पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों नेम आ जाएं, क्वेश्चन आपका सेम है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे, प्लस हेडिंग्स के अंदर एग्जांपल्स, हेडिंग के अंदर मटेरियल कितना लिखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से। दैट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस दोगे। इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस आप क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही दोगे। वो क्या था, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो इंट्रोडक्शन आपको क्या कहता है, कहता है कंट्रैक्ट भला क्या होता है। कंट्रैक्ट पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है कि 18 सेंचुरी के अंदर आपको जो जितने भी लॉ नजर आ रहे हैं उसके अंदर कंट्रैक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। कंट्रैक्ट क्या है कि जब दो पर्सन आपस में कंट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं आपसे कंट्रैक्ट कर लूं कि मेरे से कार ले लो और 1 लाख रुपया दे दो मुझे, तो ये क्या है, ये मैंने आपसे कंट्रैक्ट कर लिया। अब इसी चीज को अगर मैं विद 10 पॉइंट्स मैं इसके ऊपर लागू कर दूं, इन कंट्रैक्ट के ऊपर जो असेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट हैं, तो ये मेरा एक वैलिड कंट्रैक्ट बन जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि कंट्रैक्ट के अंदर ना चीज़ों को बेची गई चीज़ों के, यानी कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन आपकी बुक में नज़र आ रहा है ना, वो इंक्लूड हुआ करता था। और पार्टनरशिप का भी, पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे वो भी इंक्लूड हुआ करते थे। लेकिन बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि आपकी अगर बुक भी देखो ना तो उसके अंदर जो पोर्शन बने हुए हैं ना, उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स का जो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो अलहदा बना हुआ है। पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलहदा बना हुआ है। इसी तरह कैरिज ऑफ गुड्स का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो अलग-अलग बने हुए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिखोगे, सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया हुआ है, आपने इस इंट्रोडक्शन को ऐसे ही कॉपी करना है। डेफिनेशन की तरफ देखें तो आपने 2 डेफिनेशंस करनी है। दोनों डेफिनेशंस लिखते वक़्त आपने राइटर के नेम लाज़मी लिखने हैं। ऐसा ना हो कि आप राइटर के नेम भूल जाएँ। राइटर के नेम आपने मस्ट लिखने हैं। तो पहली डेफिनेशन आपसे क्या कहती है? कहती है अगर हम उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे जिसमें लॉ आता है। लॉ मीन्स कैसे कि अगर 2 पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो 2 पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते वक़्त एक दूसरे के ऊपर केस ही नहीं कर सकते, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। जब तक उन दोनों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो एक दूसरे के ऊपर केस कर लें, तो फिर हम उनको क्या कहेंगे, उस मुआहदे को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और दूसरा ये है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन, राइटर का नेम आपने लाज़मी लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ना लीगल ऑब्लिगेशन पूरी की जाएँ, जिसमें कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की जाएँ। जैसे मैंने आपको गाड़ी देनी है तो मैं आपको गाड़ी दूँ, आपने मुझे लाख रुपया देना है तो आप मुझे लाख रुपया दें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल भी होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन था, इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पेपर पेयरिंग स्कीम का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड। आपकी बुक में जो नेम यूज किया होता है वो यूज किया होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पेपर वाला आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नेम से भी ये क्वेश्चन दे सकता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नेम से भी ये क्वेश्चन दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन का कहाँ से शुरू करना है, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। अब आपने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ऐसे ही आपने ए लिखना है और आगे मेन हेडिंग दे देनी है ब्लैक मार्कर से, टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। इसमें नंबर 1 आप हेडिंग देंगे वैलिड कंट्रैक्ट। इसमें 4 किस्म के कंट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कंट्रैक्ट, वाइडेबल कंट्रैक्ट, वॉइड कंट्रैक्ट और यूनिफोर्सेबल कंट्रैक्ट। तो वैलिड कंट्रैक्ट कौन सा होता है, ऐसा कंट्रैक्ट जो बिल्कुल दुरुस्त हो, जो बिल्कुल ठीक है, कानून की नजर में भी वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही लिखेंगे इसके अंदर जितनी मैंने आपको निशान लगा दिया, और हर पॉइंट के अंदर आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन के अंदर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी, कि बिजनेस लॉ के अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखते तो याद रखिएगा कभी भी आपके पेपर में मार्क्स आ जाएं या आप पास हो जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, क्योंकि कानून को हमेशा हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा सकते हैं।
तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने आपको कार दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, तो ये क्या है? एक दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की आप स्टूडेंट्स ने को पता है, आपने 10 एसेंशियल्स पढ़ी थी, उसमें से कोई 5 एसेंशियल्स सिर्फ आपने नेम यहाँ पर लिख देने हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी उन 5 की। जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो कोई से भी 5 वो 10 एसेंशियल्स जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसके अंदर से कोई 5 एसेंशियल जो है ना, वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं आपने लिखनी। पॉइंट नंबर 2 यानी कि टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी के अंदर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो धमकी देकर किया जाए, यानी कि गन पॉइंट के ऊपर किया जाए। तो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर इंग्लिश में आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको कहा, या ये जो मेरी उर्दू है जो मैं बोल रहा हूँ हर हेडिंग के आगे, इसको भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यही है कि ए पर्सन है, उसने बी पर्सन से कहा कि मुझे कार दे दो, और उसके हेड पर, सर पर गन रख दी, और गन रख के उसको कहा नहीं, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करके तू मुझे कार देगा, क्योंकि अगर तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो चाहे तूने गन पॉइंट के ऊपर मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अदालत में जाकर कहूंगा कि नहीं नहीं देखें, इस सिग्नेचर तो इसके खुद के हैं ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जो धमकी देकर किया जाए। अब इधर देखिएगा, आपको टाइप नंबर 3 मिलेगी, यानी कि जो आपका पहला है ना, टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, इसमें थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? मैंने आगे उर्दू में लिखी हुई है, इससे ज्यादा आपको आई थिंक सो कोई इजीनेस नहीं हो सकती। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिल्कुल वक्त आने से पहले ना टूट जाए। यानी कि मैंने एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको कार दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं आपको लाख रुपया दूंगा, तो डेट आने से पहले 2-3 दिन या हफ्ता पहले उसने मेरे से कार लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने निशान लगाया। एग्जाम्पल्स जो आपने करनी है वो आपने यही करनी है जो मैंने जिसको टिक लगाया या मैंने जो रिटर्न में लिखी होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल हर हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल आपने मस्ट लिखनी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब फोर्थ नंबर आपका पॉइंट क्या होगा इसके अंदर टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी के अंदर? वो है अनएनफोर्सेबल कंट्रैक्ट। ऐसा कंट्रैक्ट जिसमें कोई ना प्रिंटिंग में कोई ना कोई डिफेक्ट हो, डिफॉल्ट हो या डिफेक्ट हो। कैसे? या सिग्नेचर नहीं है कि दोनों में से किसी एक पर्सन का, पार्टीज का, या मिस प्रिंटिंग है, या स्टैंप में मिस्टेक है, या स्टैंप लगाई ही नहीं हुई, या स्टूडेंट्स उसमें कुछ ना कुछ उसके पेजेस में कोई डिफिकल्टी आ गई है। तो ये मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें ना कोई खराबी जरूर आ जाए, ठीक है ना, कोई लीगली तौर पे कोई कानूनी पेचीदगी आ जाए। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी रखेंगे जितना मैंने निशान लगाया, और एग्जाम्पल भी आप इसी को ही करेंगे। आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट आपकी जो टाइप होगी नंबर बी, वो आपके पास क्या है? टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। पहले आपने पढ़ा था टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, उसमें आपने 4 पढ़े हैं। अब है टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। बनाने के लिहाज से कौन कौन सा हम कंट्रैक्ट बना सकते हैं? तो इसमें आपने अंदर कुछ नहीं लिखना, सीधा इसकी टाइप नंबर 1 पे आ जाना है, जो क्या है आपके पास? क्या? एक्सप्रेस कंट्रैक्ट। तो ऐसा कंट्रैक्ट जो बोलकर या लिख कर किया जाए, इसको कहते हैं एक्सप्रेस कंट्रैक्ट। इसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेनेशन जितना निशान लगाया है इतना ही आप करेंगे। और एग्जाम्पल आप चाहे लिखने वाले कर दो, चाहे आप बोल के देने वाली कर दो, जिसको मैंने टिक करवाया आपने उसी एग्जाम्पल को करना है। तो ऐसा कंट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने किसी पर्सन को कार शेयर आउट करनी है, तो मैं उसको सिर्फ जबानी कह देता हूँ कि मेरे से कार ले लीजिएगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, उसने भी बोलकर मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, तो हमारा क्या कंट्रैक्ट बन गया? हमारा एक एक्सप्रेस कंट्रैक्ट बन गया। एग्जाम्पल हर पॉइंट के अंदर मस्ट है। पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या आएगा? वो आएगा इंप्लॉयड कंट्रैक्ट। ऐसा कंट्रैक्ट जो बोलकर भी ना किया जाए, लिख कर भी ना किया जाए, लेकिन हो जाए। ये कैसे? मतलब कुछ हालात ऐसे होंगे, हो जाएगा। जैसे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको बताया। जैसे मिसाल के तौर पर देखिएगा, ए एक शूज है, शूज पॉलिश करने वाला है, यानी कि ना ए एक पर्सन है जो शूज पॉलिश करता है। बी पर्सन उसके पास गया, ए ने उसके जूते पकड़े, पकड़कर पॉलिश करने लग पड़ा उसके शूज को। अब उसने ना उसको बोला, ना उसको लिख कर कहा कि मेरे शूज पॉलिश करो, क्योंकि बी पर्सन को पता था कि इसका काम ही ये है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मोची के पास जाते हो, तो आप जूती लेकर मोची के पास जाते हो, उसको आपको कहना नहीं पड़ता कि ये मेरी जूती ले लो। वो खुद ब खुद आपकी जूती ले लेता और आपसे पूछता कि हाँ जी बताएं, आपको मैं जी आपसे इतने पैसे लूंगा और ये मैं आपको गांठ लगा दूंगा, यहाँ से इसको सिलाई कर दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें बोलना भी ना पड़े, जिसमें लिख कर भी ना देना पड़े, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल आप ऐसे ही लिखेंगे। अब नंबर 3 इसमें क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ला हमको बाउंड कर दे, ला हमें बाउंड कर दे कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है। एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे, एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे
एक पर्सन है ए, उसका पर्स खो गया बाजार में, उसने अनाउंस किया कि जो बंदा मेरा पर्स लेकर आएगा ना, मैं उसको 5 लाख रुपया दूंगा। तो बी एक पर्सन था, उसको पर्स मिला। अब कानून बी पर्सन को बाउंड करता है कि आप उसका ना पर्स लौटाओ, क्योंकि एक तो वो आपको पैसा तो देगा, अगर फर्ज करो वो पैसा देने की ऑफर ना भी करे, तो फिर भी बी की ना कानूनी तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको क्या करे, वो इखलाकी लिहाज से उसको उसका पर्स वापस लौटाए। तो ये आपकी टाइप क्लियर होगी, टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अब सी नंबर आपके पास टाइप क्या है? पहले आपने पढ़ी टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, फिर आपने पढ़ी टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, उसमें आपने 3 पढ़ी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तीनों में आपने एग्जांपल भी देनी है एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आप पढ़ेंगे नंबर सी, टाइप अकॉर्डिंग टू ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन पार्टी। अक्सर आपकी बुक के अंदर ये भी लिखा होगा टाइप अकॉर्डिंग टू पार्टीज, तो कोई मसला नहीं है, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या आएगा? बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दें, ठीक है ना। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता कि एक पर्सन ए है, उसने कार दी, दूसरे पर्सन ने लाख रुपया दिया, दोनों ने वादा किया था चीजें देने का, ए पर्सन ने उसको कार दे दी वक्त पर, बी पर्सन ने उसको पैसे दे दिए 1 लाख रुपया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन इतनी ही रखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाली भी कर सकते हैं, जो आपने पढ़ी थी ना टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी के अंदर पहला पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर वाला आपको ये नहीं कहेगा कि आपने दोबारा से ये वाली एग्जांपल क्यों लिख दी। अब नेक्स्ट है आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों में से एक पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा ना करे। जैसे मैं तो कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट पर्सन मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जिसमें एक पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करे, दूसरा पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा ना करे। तो इसमें एग्जाम्पल आप यही रखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आप यही वाली कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 आ जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल दोनों पार्टीज की तरफ से पूरा नहीं किया जाता, ठीक है ना। दोनों पार्टीज इसमें अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करती, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती। जैसे मैंने कार देनी थी, मैं भी नहीं दे रहा वक्त पर, आगे वाले पर्सन बी ने मुझे 1 लाख रुपया देना था, वो भी नहीं दे रहा वक्त आने पर, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन आप यही रखेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हर हेडिंग के अंदर आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अब हम फोर्थ और लास्ट अपनी टाइप करेंगे। अब फोर्थ नंबर देखिएगा, टाइप अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। यानी कि पहले आपने पढ़ा टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, उसमें 4 हेडिंग आपने पढ़ी। टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, उसने आपने 3 हेडिंग पढ़ी। टाइप अकॉर्डिंग टू पार्टीज में आपने फिर 3 हेडिंग पढ़ी। अब आप पढ़ेंगे टाइप अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट, ऐसा कंट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दें। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे बायलैटरल कंट्रैक्ट है ना, वो ही बिल्कुल सेम टू सेम ये है एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट। तो आप एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट में एक्सप्लेनेशन यही रखेंगे, और एग्जांपल आपने जो बायलैटरल कंट्रैक्ट में दी होगी ना, वही एग्जांपल आपने इधर दे देनी है। और बायलैटरल कंट्रैक्ट में आपने एग्जांपल दी थी वैलिड कंट्रैक्ट की, तो आप तीनों की एक ही दे सकते हैं एग्जांपल, वैलिड कंट्रैक्ट की, बायलैटरल कंट्रैक्ट की और एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट की। अब देखिएगा एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट, ऐसा कंट्रैक्ट जिसमें दोनों पर्सन अपनी जिम्मेदारी को पूरी ना करें या कोई एक पर्सन अपनी जिम्मेदारी को पूरी ना करे, तो ऐसे कंट्रैक्ट को हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट। तो इसमें आप यूनिलेटरल कंट्रैक्ट वाली भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपने वो ना लिखनी हो, तो यहाँ से ये बी नंबर जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है ना, बी जिसके ऊपर बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इस एग्जांपल को नोट डाउन करना है और इसी को अपने पेपर के अंदर करना है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, उसमें आप 4 हेडिंग्स लिखेंगे, वैलिड कंट्रैक्ट, वॉइडेबल कंट्रैक्ट, वॉइड कंट्रैक्ट, अन इनफोर्सेबल कंट्रैक्ट। फिर आप टाइप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, उसमें आप लिखेंगे एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कंट्रैक्ट और क्वासी कंट्रैक्ट। फिर टाइप अकॉर्डिंग टू पार्टीज, उसमें लिखेंगे बायलैटरल कंट्रैक्ट, यूनिलैटरल कंट्रैक्ट और कॉन्टीजेंट कंट्रैक्ट। फिर आप लिखेंगे टाइप अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, उसके अंदर आप लिखेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट। और हर हेडिंग के अंदर ना आपने एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप फेल हो सकते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस लॉ का। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।